अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जो पहले से मौजूद लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है फ़ीडबैक की दो शराइत है, या तो आप मुझे बताएं कंटेंट अच्छा कैसे हो सकता है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वरना अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने मेरे हुस्न की तारीफ़ करनी है, वो आप ज़रूर बताइएगा। एक साहब है अब्दुल्ला, वो कहते हैं आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और एक भाई मुझे कह रहे हैं कि गोल्डन पर्ल क्रीम लगा के तू गोरा हो जा। शोई साहब हुसन साडा है ते इतराज़ करना मतलब है तकरीबन जनरल साहब ते तनकीद करन दे बराबर है। वीगो डाला नहीं है 1 to 5 ते तुहानू चुक के लै जाना मैं, ठीक है? समझ रहे हो गल? पंजाबी विच दस्सी है तुहानू, क्योंकि तुसीं पंजाबी विच किया सी हैं। तो जनाब बात करूँगा आज इमरान खान के जलसे की, जो कि इमरान खान के बगैर हुआ। क्या जलसा था, कैसा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अवाम के गुस्से की बात करना चाहता हूँ। वो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। जो लोग आए हुए थे, बड़ी बड़ी दूर से लोग पहुँचे हुए थे, ये सिर्फ पेशावर का जलसा नहीं था। जितना ज़्यादा बंदा था, ये नून लीग पिट के मर जाए तो इतना बंदा इनके ख्वाब में नहीं आ सकता जितना बंदा उधर इकट्ठा हुआ था। जो तकारीर की गई सख्त, मेरा ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत आपने ट्रंप के साथ दोस्ती होगी सर, सब कुछ आपका यस चल रहा है तो जुल्म थोड़ा मुल्क पे कम होना चाहिए, मेरा ख्याल है, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा, मैं इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। फिर बात करूंगा दो वफाकी वज़रा लड़ पड़े। शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे दोस्त हैं बड़े चंगे, उन्होंने खबर दी है। क्या अंदर की कहानी है, इस पर बात करेंगे। आखिर में कैश पटेल जो FBI के डायरेक्टर हैं, उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है, इसमें क्या साइंस हो सकती है, इस पर भी बात करूंगा ज़रा आखिर में। लेकिन सबसे पहले आज हाईलाइट जो हमारे मीडिया की बनी हुई है वो ये है कि जनाब वाला जूता दिखा दिया गया जी आपके प्यारे क्यूट से गंडापुर साहब को। अली मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त हैं, वो आए तो किसी ने स्टेज पे जूता भी फेंका, बोतलें भी मारी लोगों ने। ये सारी चीज़ जो है मेरे लिए ये साबित करती है कि अवाम को गुस्सा है, लोगों को गुस्सा है। ये हो सकता है किसी ने प्लांट करवाया हो, किसी ने नहीं करवाया हो, लेकिन आप वो वीडियो देखें, वो जो जूते लहरा रहे हैं ढेर सारे लोग, ये क्या कह सकते हैं इसको, आप तकरीर सुनिए। मेरे लिए जो अलार्मिंग थी वो थी तकारीर, और तकारीर पे अवाम का जोशो खरोश जब वो आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना के पैसे बनते हैं लोगों के, लोग पॉपुलर होना चाहते हैं। सोचने की बात ये है, जो कोई बात नहीं करता, कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लोग सुनते क्यों हैं। आखिर आप ये वजह भी तो सोचें कि होना तो ये चाहिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात हो तो लोग शड़प कॉल देंगे, हमारे मुल्क की फ़ौज है, इसके बारे में ख़बरदार कोई बात की। आप खुद इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते हैं कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पॉपुलर है जी, वो बिकता है, लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं लोग? वाई आर दे ट्रीटिंग यू डिफरेंटली? इमरान खान के बारे में खिलाफ बात करें, कोई पसंद नहीं करता। आप नोट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ सवालात रेज कर रहा हूँ। बड़े कम लोग ये सवाल उठाते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिकता है जी, बिल्कुल बिकता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा बिकता है जी, बिल्कुल बिकता है। लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात, फ़ौज के खिलाफ बात क्यों पसंद करते हैं, इस पे फ़ौज के तर्जुमान साहब को सोचना चाहिए और इनको अपनी पॉलिसीज़ पे एक दफ़ा नज़रसानी करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिक रहा है। अन्य वात रब दी राह, Why is this happening? You will find very important things in इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी, काफ़ी ढेर सारी। साथ साथ आप तकारीर अगर देखें, इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर, जुनैद अकबर साहब की तकरीर, मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी, इन लोगों की तकरीर आप देखिए। गंडापुर साहब की तो फिर थोड़ी माठी तकरीर थी। तकरीरें आप सुने इनकी, आपने कभी ऐसी तकरीरें सुनी? मैं आपको चंद इक्तसाबात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बातें क्या की गई हैं, ठीक है? बातें जी, सुहेल अफरीदी ने कहा रियासत माँ होती है, ये रियासत माँ नहीं डायन बन चुकी है, ये रियासत अपने बच्चे खा रही है। इस रियासत ने 9 मई और 26 नवंबर को गोलियां मार के हमारे लोग शहीद किए। हमारे शोधा इस रियासत से इंसाफ मांगती है, ये रियासत जालिमों के नरके में। आपने कब अपने होशो हवास में ऐसी तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुनी। अगर कोई पुराना बाबा 500-600 साल का वो कहना चाहता है तो वो बताए। मादनियात के भूखों ने मादनियात के पीछे पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। खैबर, तीरा, बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान तबाहाल है, पंजाब डूबा हुआ है और पंजाब की वज़ीर आला टिकटॉक बना रही है शंदाना गुलजार। ये मैं फील्ड मार्शल को बताना चाहता हूँ, आपका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों हो रहा है। यहाँ पर मैं रुकूंगा, ये दोबारा भी पढ़ूंगा। मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ, ये हैं जी इकबाल अफरीदी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बयानिया नाकाम हो रहा है। बयानिया बनाने की तोड़ कोशिशें हो चुकी हैं, करोड़ों
मेरा ख्याल है अरबों रुपया लग चुका है, बयानिया बन नहीं पा रहा, ठुस हर बयानिया साबित हो रहा है, लोग नहीं मान रहे। जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए, बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं करते, नौकरियां चली जाती है। मेरे जैसा पार्टी वी टी शर्ट पहन के प्रोग्राम करना पड़ता है इधर बैठ के, पसीने वाले कमरे में बैठ के। बट सच ये है कि लोग नहीं मान रहे। आप जो मर्जी चूरन मंजन बेचें, जिस तरह का मर्जी बेचें, जो घटिया हरकत करनी है वो करें, लेकिन नहीं मान रहे लोग। ये हुकूमत जैसे कर सकती है वैसे करे, लोग नहीं मान रहे। तो इकबाल अफरीदी साहब कहते हैं, मैं फील्ड मार्शल को बताना चाहता हूं कि आपका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों है। आपने चोरों को इक़्तिदार में लाकर सादिक और अमीन को जेल में डाला। हमने आपको बंदूक दी दुश्मन को हराने के लिए, आपने मुल्क के नौजवानों को शहीद किया। आपको ये इख्तियार किसने दिया? आपने आइन को तोड़ा। ये बड़ी सख्त बातें हैं, ये नरम बातें नहीं हैं, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा सख्त बातें। गंडापुर साहब ने कहा, इमरान खान कहता है इस मुल्क में आसिम लॉ है। फील्ड मार्शल से कहता हूँ, आप 25 करोड़ अवाम के सिपह सलार है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मक्खन भी सटा है। आपका फ़र्ज़ बनता है, जो इमरान खान कह रहे हैं, आप इस बात की वजाहत करें, 25 करोड़ के लीडर क्या मसला हल करें। ये मिस्टर गंडापुर साहब ने फरमाया। ठीक है, अब इकबाल अफरीदी साहब ने मीना खान अफरीदी साहब कहते हैं, जर्नैलो आओ देख लो, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हुई, आज भी कायम है। ठीक है, इन्होंने इक़्तिदार में बैठे लोगों को गिद्ध और इक़्तिदार में लाने वालों को लोमड़ी करार दिया। ठीक है, वफाकी इदारे और इदारे सुन लें, इमरान खान मुज़ाकरात के हामी हैं। इमरान खान चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल किया जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं, और आपने जंग की तो हम लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब। गंडापुर साहब ने कहा, तुमने हमारा मुस्तकबिल, हमारा मैंडेट चोरी किया। जुनैद अकबर साहब ने कहा, तुमने हमारा मुस्तकबिल, हमारा मैंडेट चोरी किया, तुम्हारी सज़ा सज़ाए मौत है। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और एक एक को घसीटेंगे, तुम्हारे लिए दुनिया तंग कर देंगे। तुम जितनी मर्जी FIR काट लो, मैं तुम्हारी FIR पर थूकता हूँ और तुम पर भी थूकता हूँ, हम डरेंगे नहीं। फिर जुनैद अकबर साहब ने चीफ जस्टिस को कहा है, याहिया अफरीदी साहब ये सुन ले, याहिया अफरीदी को शर्म नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस साहब आप जिस 26वीं तरमीम की वजह से मजे कर रहे हो, इस तरमीम की वजह से हमारी माएँ बहनें उठाई गई हैं। जिसने वीडियो निकालनी है निकाल ले, अब हम डरेंगे नहीं, लेकिन कोई इस गलत फहमी में रह के कोई हमें बेइज्जत करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे, हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर कहते हैं जुनैद अकबर साहब, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, इस मुल्क के मामे चाचे मत बनो, ये मुल्क मेरा है, मैंने फैसला करना है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बात तो सच है कि चंद मामे चाचे मुल्क के बन के मुल्क को बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जलील करके रख दिया आवाम को। ये मामो चाचों को सोचना चाहिए। जुनैद अकबर साहब ने ये कहा कि ये इदारे मेरे हैं, मैं इदारों को ओन करता हूँ, लेकिन मैं इनके सरबराहों से नफरत करता हूँ। उन्होंने कहा हमें किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं, हम किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं। ऑपरेशन चाहते हो तो पहले इन जर्नैलों और कोर कमांडर को कटैरों में लाओ, जिसने जहाज़ भर भर के यहाँ से लोगों को अफगानिस्तान भेजा। ले आए जी अब ज़ियाउल हक को। सलमान नवाज़ साहब ने कहा, जी हमने लड़ना है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं, इस निज़ाम में अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर हो गया है। फिर करारदादें पेश की गई। करारदाद नंबर 1, 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। करारदाद नंबर 8 फरवरी की वोट चोरी को छुपाने के जुल्म और मीडिया पर सख्तियों को तस्लीम नहीं करते। नंबर 3, KPK में ऑपरेशन तमाम सूबों के पानियों पर डाके, बलूचिस्तान में गुमशुदगियों को मुस्तरद करते हैं। नंबर 4, इमरान खान समेत तमाम सियासी नाहक कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, ये मामूली तकरीरें नहीं हैं, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, ये मामूली तकरीरें नहीं हैं। वो गए मीडिया पर नहीं दिखाई गई होंगी। मैं नहीं देखता टीवी, मैं माजरत का मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ। मैं इसीलिए आपने देखा मैं अजीब से टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, जिन पे बाकी तो हबड़ दबड़ आप सारे सुन रहे होते हैं। ये मामूली बातें नहीं की गई, बड़ी सख्त बातें हैं। ये उस जो गुजरावाला जलसे में नवाज़ शरीफ ने बात की थी ना बाजवा के खिलाफ, उससे 100 गुना ज़्यादा दर्जा हरारत रखते हैं। 3rd टियर 2nd टियर की लीडरशिप भी इतनी सख्त बातें कर रही है। अवाम का आप जोशो खरोश इस पर ज़रूर एक दफ़ा आप तकरीरें देखिए तो अवाम का रिएक्शन देखिए, आपको पता चलेगा कि आप इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा अवाम पाकिस्तान के नौजवानों को डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। ये अगर आपके खिलाफ निकल खड़े हो, आप किधर जाएंगे? अभी आप ये सोचते हैं कि हमने काबू कर लेंगे, हम दफ़ा 144 लगा लेंगे, हम दफ़ा दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे। सर मेरा ख्याल है, मैं क्योंकि ना अरशद साहब ना हमें पढ़ाते बहुत ज़्यादा थे, मुझे तो ख़ास तौर पे ना अरशद साहब का एक तरीक़ाकार था। अगर अरशद साहब आते थे सवेरे सवेरे इतनी मोटी फाइल मुझे पकड़ा देते थे कि यार ये देख, इसमें कोई खबर है तो निकाल ले, मैंने देखा नहीं। तो मेरे ना वो मैं चौकन्ना हो जाता था, मैं अन्ना 24 घंटे चौकन्ना हो जाता था, क्योंकि अरशद साहब अगर ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये फाइल है मैंने देखी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। उन्होंने पूरी पढ़ी होगी, उनको एग्जैक्ट पता होगा इसमें क्या खबर है, तो मुझे खबर निकालनी पड़ती है। पढ़ के ना वो आदत पड़ी हुई, मैं चीज़ें देखता रहता हूँ ज़्यादा। तो जो मुझे
मैं अभी अपने थिंक टैंक से ये बात कर रहा था कि सर इसको मामूली ना समझें, लोगों का रिएक्शन देखें, लोगों का रिएक्शन देखें, तकरीरों को छोड़ दें, लोग मार डालेंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही डफर्स को, ये मार डालेंगे लोग, ये निकल आएंगे किसी टाइम पे। बलूचिस्तान में आपने ये तजर्बा किया, वहाँ पर मारंग बलोच सबसे बड़ी लीडर, आपको लग रहा है आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं, यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं होगा, बड़ा मसला बन जाएगा। तो लेट्स रीविजिट। अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, 5 साल अगले पक्के हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शिबाजी साहब ने जो लुड्डी डाली है वो भी हो गई, सब कुछ हो गया है। अवाम पे जुल्म सबसे पहले बंद होना चाहिए, कोई राह निकाले, सियासी राह निकाले, ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यूज़ तो बंद कराए। यहाँ से याद आया कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है कि यूएन की लॉबी में ख्वाजा आसिफ साहब और इसाक डार साहब की लड़ाई होगी। उन्होंने नाम नहीं दिखा, लेकिन मेरा ख्याल है उन दोनों की लड़ाई हो गई, शदीद तरीन गालम गलोच हुई। गालम गलोच के बाद जनाबे वाला एक दूसरे पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए गए, डार साहब भी बहुत गुस्से में आ गए। अब मैंने जब अपने खोते दौड़ाए, क्योंकि मेरे पास घोड़े तो है नहीं, बिकॉज आई एम अ पुअर पर्सन, तो मैंने अपने खोते दौड़ाए। तो मेरे खोते क्योंकि जल्दी थक जाते हैं, खोता जो होता है टीट होता है, वो ज़्यादा नहीं जाता, तो खोता छोटी सी खबर लेके आया। खोते ने कहा जी ये जुनेजो फैमिली जो है ये डार साहब के बड़े करीब है, और ख़ास तौर पे इनके एक साहबजादे अली डार, वो क्रिप्टो स्कैम वाले, ये उनके भी बड़े करीब हैं। तो अली डार साहब की भी बड़ी पुरजोर सिफारिश थी। शमा जुनेजो, वो मिशेल काजी कोई हैं, शमा जुनेजो साहब की साहबजादी, वो भी वेरी गुड फ्रेंड्स विद अली डार। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़े नामुनासिब किस्म के इल्ज़ाम, अभी ये मुबैन है, शहजाद अकबर साहब की खबर है। देखिए मैं सिर्फ ये दोबारा बता रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब की खबर है, बीच में मेरे खोतों का कुछ कमाल है। तो नामुनासिब किस्म की बातें हुई। मेरा ख्याल है कि इतने हम बोंगे हैं, हम कभी वो आयशा एहसानी को लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, इवेंट है, सारी दुनिया ने उधर होना है, हम ऐसी बोंगियाँ क्यों मार रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आई डोंट नो, अननेसेसरी, स्टूपिड एंड विदाउट वजह है कि एक इवेंट को कंट्रोवर्शियल कर दिया। शमा जुनेजो को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे टाउट साहब, उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें कि वो एक शाहरुका की मेंबर जो इजराइल के लॉबिस्ट होते हैं, उसको आप वहाँ पर लेके जाके बिठा रहे हैं अपने सरों के ऊपर। अच्छा, आज वो बोंगी वो क्या ट्वीट कर रही है कि जब वो आया वॉर क्रिमिनल आया तो हमने भी वॉकआउट कर दिया पाकिस्तान ने। खोते दी बच्ची, तू तो दस रही कि जी मेरा वो अबा लगता है, मैं तो सेल्फी होगी तो मैं प्राउडली डिस्प्ले करूँगी। कमाल ही है वैसे, खैर हम भी कमाल ही है। खैर जाते जाते जनाबे वाला, आखिर में जाते जाते अमरीकी पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी में थोड़ी सी बजती देख रहा हूँ। कैश पटेल, वो बड़े डेलों वाला जो FBI का डायरेक्टर है, उससे मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है। चंद दिन पहले अमेरिका में मौजूद एक पाकिस्तानी ने मुझसे कहा था, बात करते हुए उसने कहा था कि जनाब हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल हैं, ये लोग देख रहे हैं हम कोई ऐसी वैसी हरकत करें तो सीधा हमें पैक करके पार्सल कर दें। और कैश पटेल की मुलाकात के बाद उन साहब का मुझे मैसेज आया कि सर मैं आपको पहले ही कह रहा था। ठीक है, इसने कैश पटेल ने डिमांडें डाल दी होंगी मोहसिन नकवी से ढेर सारी कि जो ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट से करवा के दो, लेकिन मोहसिन नकवी ने यही कहा होगा कि जो हमें मतलूब है पाकिस्तान के बंदे वो हमें चाहिए होंगे, तो आप FBA के ज़रिए उनको डिपोर्ट कर दें। तो ये बड़ा ख़तरा होगा, वो ये टोटल गेस वर्क है। लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि जिस कदर वो साहब घबराए हुए थे, मुझे लग रहा है कि जो टेम्प्रेरी वहाँ पर गए हुए हैं और जो ग्रीन कार्ड के ऊपर हैं, अगर वो मुल्क से बाहर छोड़ के जाएंगे, इनकी एंट्री पे मसले होगा। जो पासपोर्ट होल्डर हैं शायद उनको ना कुछ कह सकें, उनको भी तंग कर दिया जाएगा, हो सकता है ये रजीम। क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम दे के आ रहे हैं, लेके कुछ नहीं आ रहे, तो हो सकता है हम के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मांग लें कि शहबाज गिल को भेज दो, मोहित पिरज़ादा, वज ब्रो को भेज दो, ये सलमान अहमद को भेज दो, शाहीन सबाई को भेज दो। शुरू में तो मैं ये सारे भेजो, हम इनका कीमा मशीन में डाल के निकालें, बाकी फिर बाद में देखते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े से हो जाए होशियार। ये थी मेरी कुछ बातें, कुछ नसीहात, कुछ तजवीज़ात, तो आपने ये ज़रूर देखना है। सेकेंडली, मैंने दिन को आपको रिकमेंड किया था राजा स्क्वाड, आपने चैनल देखा होगा, वरना मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो उसका पहला पिन कमेंट है, वहाँ पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और द हिडन ट्रूथ को भी। अब मैं यही किया करूँगा, मैं पूरा एक गैंग बना लूँगा यूट्यूबर्स का, और मैं खुद उस गैंग का सरबराह बन जाऊँगा, और फिर मैं माफिया बन जाऊँगा, यूट्यूब माफिया। ये मेरा नेक्स्ट प्लान है, देखें इस पर कैसे अमल होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह हाफ़िज़ जी।